सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते थक गए। बाध्य होकर घर से दूर अपने ही कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम चौक चौराहे में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हैं झमाड़ा कार्यालय के बाहर में। और झमाड़ा कार्यालय के बाहर अगर हम बात करें तो 22 फरवरी से लगातार करीब 56 लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए और रात दिन यहीं पे खाना बना रहे हैं। ये पहले दृश्य हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे कि किस तरह से इसी जगह पे घर से दूर सड़क के किनारे ये लोग लगातार करीब 22 फरवरी से ये लगातार जो है यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। यहीं पे खाना बन रहा है, यहीं सोना है और कोई सुनने वाला नहीं। सरकारी तंत्र पूरी तरह से मौन है। और अगर हम बात करें झमाड़ा के तो झमाड़ा के जो अधिकारी हैं वो भी पूरी तरह से मौन धारण करे हुए हैं, या मौनी बाबा कह सकते हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुँचे, इन्हें बड़ी बड़ी आश्वासनें भी दी गई। यहाँ तक कि विधानसभा के इस सत्र में भी ये मामला उठाया गया, लेकिन अभी तक कोई भी वरीय अधिकारी इनसे मिलने नहीं आए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तख्तियाँ लेकर। इनकी बस यही मांग है कि इन्हें नियोजन दिया जाए। 2010 से नियोजन जो है वो रुका हुआ है झमाड़ा में, और उसी की मांग को लेकर ये लोग लगातार जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। सड़क के किनारे घर के से दूर आकर यहाँ पे जो है ये अपने नियोजन के लिए लगातार मांग को उठा रहे हैं। पहले हम ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तख्तियों पे कि हमारी मांग जायज़ है, झमाड़ा में अनुकंपा नियोजन देना होगा। इस तरह की मांगों को लेकर लगातार अगर हम पहले भी बात करें तो पहले भी 2017 में वार्ता हुई। उस समय जो तत्कालीन जो विधायक थे राजकिशोर महतो जी, उनके पहल पे जो है बातचीत हुई, लेकिन ये आश्वासन दिया गया था कि इन्हें नियोजन दिया जाएगा और जल्द से जल्द यानी कि 2018 एक साल के बाद ही नियोजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आज तक जो है ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। कान में तेल डालकर सोए हुए हैं जो सरकारी तंत्र हैं। और खासकर अगर हम झमाड़ा की बात करें तो झमाड़ा में जो धनबाद में जलापूर्ति है इन्हीं की जिम्मेवारी पे है, ये इन्हीं के द्वारा की जाती है। और लगातार ये लोग आंदोलन करते हैं और लगातार ये लोग हमेशा जो है अपनी मांगों को लेकर और सीधा हम लोग बात करते हैं क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की। हम लोग 22 फरवरी से लगातार यहाँ झमाड़ा के मुख्य द्वार में धरना प्रदर्शन के जरिए अनुकंपा के आधार पर नियोजन की मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। कब से रुका हुआ है नियोजन? नियोजन जो है 24/9/2010 के बाद से रुका हुआ है। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं कि वित्तीय स्थिति खराब रहने की वजह से आप लोगों का जो है बहाली रुका हुआ है। जबकि आज का डेट में RTI से रिपोर्ट हम लोग निकाले हैं तो इनका ट्रांजेक्शन जो है करोड़ों से है, करोड़ों के पार पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन इनका, लेकिन फिर भी ये लोग जो है बहाली नहीं कर रहे हैं अभी। और राज्य सरकार के पास हम लोग जाते हैं तो राज्य सरकार बोलते हैं माडा अधिकारी जो है सक्षम है, और माडा अधिकारी के पास जाते हैं तो बोलते हैं राज्य सरकार का निर्देश आने दीजिए। मतलब हम लोग ज़िंदगी जो है एकदम फुटबॉल की तरह हो गया, कोई उधर से मारता उधर, कोई इधर से मारता इधर। बस हम लोग इस ज़िंदगी में 10 साल से यही इसी में परेशान हैं हम लोग। जनप्रतिनिधि भी आए थे, उनसे बात हुई थी? जी, राशिना जी से बात हुई थी तो राशिना जी बोले थे कि हम विधानसभा में आप लोगों का मामला उठाएंगे, लेकिन फिर मामला उठाएं फिर क्या हुआ पता नहीं चला हमें। मतलब मैं तो जी भी उठाएँ और पूर्णिमा सिंह जी भी जो है वहाँ तारांकित प्रश्न के जरिए में वहाँ पर सवाल उठाई है, तो उसमें जवाब आया कि माडा के जो प्रबंध निदेशक हैं, जो माडा के जो अथॉरिटी होते हैं वो समय सक्षम है अनुकंपा का धन नियोजन करने के लिए। चूँकि अभी वार्ता भी हुई थी तो वार्ता में क्या हुआ? वार्ता में ये हुआ कि माडा के जो प्रबंध निदेशक हैं वो बोले कि हमको 120 दिन का टाइम दीजिए तो हम आप लोगों के ऊपर कार्रवाई कर करके फिर नियोजन कर देंगे। लेकिन हम लोग 120 दिन का टाइम इसलिए नहीं देना चाह रहे कि पहले ही हम लोगों का शासन में बहुत सा धरना का तोड़वा दिया गया है, तो आगे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ करेंगे, सिर्फ आश्वासन ही है ये। क्या लग रहा है कि कहाँ सरकारी तंत्र कहाँ फेल हो गया? सरकार जो है यहाँ निर्देश भेजती है माडा में बार बार, लेकिन यहाँ के अधिकारी सरकार के भी बात का जो अवहेलना करती है और उनके निर्देश को भी मानने से इनकार करती है। और बार बार हम लोग को आश्वासन दे के जो है धरना को समाप्त कराया गया है, लेकिन इस बार हम लोग ठान लिया है कि हम लोग जब तक नियुक्ति नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। आज देख सकते हैं आप यहाँ कोई खा रहा है कोई पी रहा नहीं, सब कोई जो मिलता है वही खाता है। कभी कभी भूखे सोना पड़ता है, लेकिन प्रबंधन देखो सामने यहाँ पर है, लेकिन आज तक यहाँ कोई मंच पर देखने नहीं आए हैं। तो यहाँ लड़का लोग बैठे हुए तो क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। यहाँ बरसात में हम लोग पूरी रात भीग के गुजारे हैं। अभी देखिए कितना धूप दे रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला यहाँ है नहीं।
और हम लोग इस बार प्रबंधन को झुकना होगा, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यानी कि जब तक नियोजन नहीं देगी तब तक आप नहीं लेंगे। जब तक नियोजन नहीं दे तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। और 31 मार्च को हम लोग का सब परिवार जो है यहाँ से माड़ा ऑफिस से लेकर DC ऑफिस तक जाएंगे और उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे नियुक्ति हेतु। और फिर भी अगर हम लोग का मान नहीं मानता तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। चलिए, ये आत्मदाह भी करेंगे। और लगातार अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और सड़क से लेकर सदन तक इनकी बात भी पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो है जो झमाड़ा के डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है, सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। झमाड़ा कर्मियों के दर्द की और दिखा रहे हैं इनके दर्द के जो है किस तरह से लगातार 2011 से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों पे जिंदगियां कट रही हैं, सड़कों पे भोजन हो रहे हैं और परिवार से दूर अपने हक की लड़ाई में लगे हुए हैं। जो माड़ा के अधिकारी हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो पूरी तरह से मौन हैं, कोई इनके दर्द को सुनने वाला नहीं। अगर हम बात करें तो 2011 से नियोजन के लिए आप लोग लगातार लड़ रहे हैं और आप लोगों की बातें जो है वो विधानसभा में भी उठाई गई हैं। तो अगर बात करें तो सरकार की ओर से क्या पहल की गई है अभी तक? सरकार की ओर से सर ये पहल की गई है कि वो पेपर पे लिख करके दे दिए हैं कि माडा स्वयं सक्षम प्राधिकार है, वो अनुकंपा बहाली वो ले सकती है। लेकिन इनका जो तानाशाही जो रवैया है ये मतलब ये सीधा मतलब मैंने कुछ बोलते ही नहीं है क्या करना है नहीं करना है। सीधे बोलते हैं कि 120 दिन का हमको समय चाहिए। 120 दिन हम लोग 11 साल से फाइट कर रहे हैं। 11 साल। कब आया था लेटर सरकार की ओर से, सचिव की तरफ से? ये सरकार की तरफ से 2017 में ही हुआ था समझौता, ठीक है। उसके बाद सरकार के पास भी कुछ लोग गए थे, हम लोग भी गए थे, ठीक है। और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो है 25 तारीख को भी आया, ठीक है। मतलब अब क्या बोले, डेली का जो है 100 रुपया 200 रुपया कमाते हैं, घर द्वार चलाते हैं और मतलब बच्चा का अभी तक हम एडमिशन नहीं करवा पाए। कैसे हम यहाँ पे हैं वो हम जान रहे हैं। बिल्कुल, आपके दर्द को समझना जो है बड़ा मुश्किल है। और कैसे क्या कुछ अभी तक पहल चल रही है? अभी तक कुछ पहल नहीं हुई है, बस आश्वासन ही मिला है, आश्वासन के बजाय कुछ नहीं मिला। तो सचिव तो लेटर भी दिए और ख़ासकर अगर हम बात करें तो 2011 से अभी तक में सरकारें भी चेंज हुई हैं, तो कुछ परिवर्तन हुआ? इसलिए अभी तक तो कोई परिवर्तन नहीं मिला है। परिवर्तन जो हुआ है उसके बाद से भी तो लेटर आया हुआ है झमाड़ा कार्यालय में सरकार से, नगर विकास विभाग से, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन लोग सरकार को भी नहीं मानते। सरकार को भी नहीं मानते हैं? क्या कह रहे हैं? इन लोग अधिकारी में अपना रोग है। ये लोग सरकार के जो है चिट्ठी आता है उसका भी अवहेलना करता है, बार बार ये अपने रट में लगे हुए हैं। 25/3 को किनकी तरफ से चिट्ठी आया था? सरकार के सचिव की तरफ से चिट्ठी आए हुए हैं, नगर विकास मंत्री से चिट्ठी आए हुए हैं। निर्देश दिया गया है कि इन लोग को नियुक्त करने के लिए आज से निर्देश दिया गया है। लेकिन इस तरह का चिट्ठी आते हैं, इन लोग दबा देते हैं या तो फिर घोल मोल करके जिस तरह से मैंने झूठा कुछ लिख के फिर भेज देते हैं जवाब में कि ये है वो है, फिर हम लोग को बस बलगला देते हैं। ज़्यादा मानते हैं मैंने, हम लोग बहुत ही बुरा स्थिति से गुजर रहे हैं। सरकार की बात नहीं सुन रहे, मतलब माडा प्रबंधक जो खुद को सरकार से बढ़कर मानते हैं और उनका ही बात नहीं मान रहे। शायद सरकार से बढ़कर है क्या है वो जानेंगे क्या। मेरे पापा जो थे ड्यूटी पीरियड में गुजर गए थे, जमाड़ा में थे, जमाडोबा में ड्यूटी पीरियड में गुजर गए। उनका बॉडी उठाने के लिए कोई नहीं आया। PM MD सबको फ़ोन किए हैं, SDO कोई नहीं आया। सब फ़ोन ने बोल दिया हम आगे क्या करें। कब की घटना थी? ये अप्रैल सर 2021 की घटना है और कोई नहीं आया सर। हम मजबूरन 1 घंटा बाद अपना पापा को बॉडी ले गए। MD हमको आश्वासन दिया कि आपका तुरंत जॉब होगा, 2 महीने बाद पेपर सब जमा कीजिए। हम सब जमा किए, उसके बाद से वो इतना ही बंद हो गया। जब भी आते मिलते ही नहीं है, बोलते भाई भगा दीजिए, डायरेक्ट भगा देते हैं वहाँ से, ऑफिस से भगा देते हैं। बोलते हैं अनुकंपा का लड़का लोग है तो भगा दो उसको। कभी मिलते नहीं हम लोग से। ऐसा लगता है हम लोग जॉब नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे हैं। अपना हक लड़ने आए हैं सर, कोई भीख नहीं मांग रहे उनसे क्या। इनके परिवार वालों ने खास कर अगर हम बात करें तो माडा को बहुत कुछ दिया, लेकिन आज जो माडा है वो कहीं ना कहीं सौतेलापन अख्तियार की हुई है। क्या लग रहा है अभी क्या होना चाहिए अभी आप लोग को? तो लग रहा है कि हम लोग को सर्विस मिल जाना चाहिए था, इसलिए कि हम लोग का भविष्य है, हम लोग के बच्चों को भी भविष्य इसी पर निर्भर रहता है।
हम लोग का परिवार भी इस नौकरी पे ही आधारित है कि अगर मिल जाता तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता है। तत्काल क्या व्यवस्था हो सकती है? सर सिर्फ अनुकंपा चाहिए और कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। हम लोग जितना दिन से बैठे हुए 55 दिन से किसी तरह से घर तो चल रहा है सर, मजबूरी में रोक कर गा कर किसी भी तरह से, लेकिन किसी भी तरह से कोई उपाय नहीं है सर। सरकार नहीं समझ रही है, प्रबंधन नहीं समझ रही है, कोई मिलने जा रहा है मिल नहीं पा रहा है, हर दिन भगा दिया जाता था, हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम। जब कोई पेपर लेके जाइए तो ये नहीं होगा वो नहीं, अंदर में घुसखोरी तो इतना है सर कि कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, क्या हो सकता है अभी तत्काल व्यवस्था? अभी सर हम लोग नियोजन चाहिए सर, और बाल बच्चे हम लोग को सब घर में भूखे मर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर धरना स्थल में कमाने वाले आदमी यहाँ वहाँ कैसे घर चलेगा सर? बाल बच्चे हम लोग भूखे मर रहे हैं। मान लीजिए फरवरी से लगातार आप लोग घर छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, तो अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कुछ? अभी सर हम लोग यही कहेंगे कि सर हम लोग आज 35 दिन से हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारे घर में तो बाल बच्चा भूख से तड़प रहे हैं, हम लोग भी तड़प रहे हैं सर। हो सकता है कभी भी रात को अंदर गाड़ी भी घुस सकती है, दिन को भी हम लोग स्टैंड से मर सकते हैं। ऐसा जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं सर। इसलिए हम लोग का कहना है कि जितना जल्द हम लोग को नियुक्ति दिया जाए सर, उतना ही जल्द हम लोग भी धरना को समाप्त करेंगे। और देखिए किरण सर 25/2/2022 को लेटर भी जो विधानसभा में उठी है, लेटर भी किरण नगर विकास। बिल्कुल, हमारे पास जो है ये 2 मार्च का है, विधानसभा सत्र में जो है ये प्रश्न जो झरिया की विधायक हैं पूर्णिमा नीरज सिंह, सचेतक भी हैं सत्तारूढ़ दल की, उनके द्वारा यह प्रश्न उठाया भी गया था, जिसको सरकार ने स्वीकार भी किया। और उसके बाद सरकार की तरफ से आदेश भी जारी हुआ था कि जो माड़ा हैं के द्वारा मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को देय पावनाओं का भुगतान राशि की उपलब्धता के आधार पर किस्तों में किया जाए। तो क्या अभी तक जो पावना था वो हुआ? बहुत जन को नहीं मिला, आधा लोगों को नहीं मिला था, वो आधा अभी सब तो खत्म हो गया। मतलब पैसा बनता कहाँ सब, थोड़ा सा रकम बनता है जो लेकर के खत्म हो गया पैसा सब। भाई माड़ा के पास तो पैसा है, आपने आरटीआई मारा है। नहीं तू नहीं बोल रहा है, मतलब पैसा हम लोग को जो अच्छा, पावना का पैसा उतना ज़्यादा नहीं बना था कि मतलब वो मिलेगा पैसा। अच्छा अच्छा, कम बहुत कम रकम था जो मिलकर हम लेके खत्म हो गया। बाकी लोगों का और वहीं दूसरा भी प्रश्न पूछा गया था। करीब 3 प्रश्न पूछे गए थे और तीनों प्रश्न में इन्हें जो अनुकंपा पे नियोजन देने की मांग थी, उस पर भी सरकार ने आदेश दिया था, निर्देश जारी किया था कि इनकी नियुक्ति की जाए। जो निदेशक हैं माड़ा के, उनके द्वारा जो है किया जाए। लेकिन अभी तक खासकर ये 25 फरवरी का ही है, सक्षम का अधिकार है और वो नियुक्त करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो फिर इतना कुछ होने के बाद भी बस इनके तानाशाही अपने आप को बोले ना, सरकार इनके नज़र में सरकार कुछ नहीं है, जो है हम हैं, यही समझते हैं। किसी से डर हो तब ना कि नहीं अगला से आदेश आया या अंदर में इंसानियत बोल के हो कि नहीं इन लोग रोड में तड़प रहे हैं तो कुछ इन लोग के लिए अच्छा कर दे। मतलब अपना तानाशाही जैसे नहीं होता है कि कोई कुछ हमें कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल, तानाशाही रवैये के खिलाफ में जो है सरकार के खिलाफ जो है ये आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। और जो खासकर माड़ा के निदेशक हैं, जो इनकी आवाज़ को हमेशा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातों को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो माड़ा कर्मियों के दर्द की बात कर रहे हैं, जो जिन्होंने माड़ा को अपना पूरा जीवन दे दिया, उनके मरने के बाद आज खासकर उनके जो आश्रित हैं, परिवार के लोग हैं, वो सड़कों पे हैं। नियोजन की मांग को लेकर लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास 2013 का एक पत्र भी है, जिसमें एक समझौता हुआ था माड़ा के निदेशक जो तत्कालीन थे उस समय, उनसे हुआ था कि उन्हें जो आश्रित हैं उन्हें नौकरी दी जाएगी। और फिर से यही आश्वासन देने की कोशिश की जा रही है कि 120 दिन आप प्रतीक्षा करें, आप लोगों को नियोजन मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस आधार पे 120 दिन की प्रतीक्षा की जाए, जबकि 2013 से लेकर लगातार जो है सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला है।
इन्हें अगर कोई न्याय दे सकता है तो वो है सिर्फ माडा के निदेशक, जिनके पहल पे इन्हें निवेदन मिल सकती है, लेकिन उनके थोड़ी सी कड़ी रवैये के वजह से आज ये सड़कों पे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अपने घर से लेकर दूर, घर से यहीं खाना बनाना, यहीं रहना, होली हो या कोई त्यौहार हो, सभी लोग सड़कों पे ही मना रहे हैं। और ख़ासकर इनके आंसू जो है वो कई कुछ बयां करते नज़र आ रहे हैं, और हम ये दिखा रहे थे इनके दर्द को। और अब देखना है बहरहाल कि आगे क्या कुछ सरकार करती है इनके लिए, क्या कुछ माडा के निदेशक इनके लिए करते हैं, और हम लगातार कोशिश करेंगे कि इनके हक को दिलाने का प्रयास किया जा सके। धनबाद से कशिश न्यूज़ के लिए कन्हैया कुमार।